आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 का पहला और दूसरा प्रश्न। 2.2 का पहला प्रश्न है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें तीन संख्याएं दी गई हैं, एक है 837, एक है 208 और एक है 363। हमको सही क्रम में लगाना है, तो पहले एक को हम इसको लेते हैं। तो देखो, जब हम तीन संख्याओं को जोड़ेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, हम किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक है, तीनों को एक साथ तो हम जोड़ नहीं पाएंगे, पहले हम किसी दो को जोड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उन दो का जो योगफल आएगा उसमें हम तीसरी संख्या को जोड़ेंगे। तो हमें क्या होता है इसमें, इस बात का ध्यान रखना होता है कि दो संख्याओं की इकाई के अंकों को जोड़ के देखो किसका अंक में 0 आ रहा है। देखो, 7 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 15, और 7 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। तो केवल इकाई के अंकों को जोड़ के देखा हमने। तो हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि पहले हम इन दोनों को जोड़ें एक साथ, फिर जो इनका योगफल आएगा उसमें हम जोड़ेंगे 208। तो देखते हैं कितना आता है। देखो, 7 में 3 जोड़ा 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12। कितना आ गया, सीधे सीधे 1200 आ गया, और ये आ गया 208। तो क्या प्राप्त हुआ हमको, देखो 1200 में 208 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 1200 में 200 जोड़ेंगे तो 1408 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको सही क्रम में लगा के जोड़ दिया। अब ऐसे हम बी वाला प्रश्न लेते हैं। देखो, हम यहाँ देखते हैं इसमें किन किन संख्याओं के अंकों को, यहाँ 1 2 3 4 हैं, तो हम ये क्या करेंगे, पहले किसी दो को जोड़ेंगे फिर किसी दो को जोड़ेंगे। तो 2 में 3 जोड़ के कितना आता है 5 आएगा, 2 में 8 जोड़ के कितना आएगा 10। तो इन दोनों को एक साथ लेंगे, और देखो 7 में 3 जोड़ के भी 10 आ रहा है। तो हम पहले इसको उचित क्रम में लगाते हैं। उपयुक्त क्रम इसको कहा गया है हमसे 1962 धन 1538, एक साथ ले लेते हैं। इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, और बचा क्या 453 और धन 647, इन दोनों को जोड़ देते हैं एक साथ। क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 9 15 का 5 हासिल लगा 1, 1 1 2 और 1 3, कितना आ गया 3500। और इन दोनों को जोड़ के कितना आता है, देखो 7 में 3 जोड़ा 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 और 4 11, कितना आ गया 1100। 3500 में 1100 जोड़ेंगे, 2 0 2 0 लास्ट में है, कायदा है, दोनों ये आगे। सैकड़े में यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 5 और 1 6, 3 और 1 4। तो इस प्रकार से हमने इसको उपयुक्त क्रम में लगा के जोड़ा, तो कितना आया, हमारे को प्राप्त हुआ 4600। तो दूसरा जो प्रश्न है क्या है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे हमने सही क्रम में लगा के अभी योगफल ज्ञात किया था, उसी प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है गुणनफल। तो देखो क्या है, पहला 2 गुणा 1768 गुणा 50 हमको दिया गया है। हम क्या करते हैं, 50 गुणा 2 कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो 2 गुणा 50 को पहले करेंगे गुणा, फिर जितना आएगा उसके साथ गुणा करेंगे 1768 को। ठीक है, तो कितना हो गया, 50 दूनी हो गया 100, 100 गुणा 1768 हमको प्राप्त हो गया। तो क्या है 1768 एकम 1768, क्या बचा, इकाई और दहाई में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे। तो ये हमने सीधे गुणा कर दिया सही क्रम में लगा के। अब इसी का बी देखते हैं, बी क्या है, 4 गुणा 166 गुणा 25 है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, 25 चौको 100 होता है ना, तो बराबर 4 और 25 को पहले गुणा कर देते हैं, एक क्रम में हमने लगा दिया, और जो बच्चा जितना आएगा उसको गुणा कर देंगे 166 से। तो 25 चौको होता है 100, 100 गुणा 166 हो गया, 166 एकम 166, और 2 जीरो का 2 जीरो लग गया। तो इस प्रकार 16600 आ गया। तीसरा जब हम उपयुक्त क्रम में लगाएंगे तो यह 8 गुणा 291 गुणा 125 है। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो 8 और 125 को एक साथ लेते हैं, और जो गुणा करके आएगा उसको हम गुणा कर देंगे 291 से। देखो क्या होता है, 100 अट्ठे होता है 800, और 25 अट्ठे होता है 200। तो 800 और 200 कितना हो गया 1000। जब हम 125 को 8 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1000 गुणा 291 हो गया। तो 291 एकम 291, 3 जीरो बच गए इकाई दहाई सैकड़ा में। तो इस प्रकार कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार दशा लाख, 2,91,000 हमको ये प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार हम देखते हैं ए बी सी हमने कर दिया है। इसका डी लेते हैं। डी में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है 625 गुणा 279 गुणा 16। अब इसमें हम किसको लें क्रम में, देखो हम क्या करते हैं, 625 और 16 को हम एक साथ लेते हैं, 625 गुणा 16 को एक साथ लेते हैं, और जो आएगा गुणा करके उसको गुणा कर देंगे 289 से 200। अब क्या करेंगे, 16 पंजे 80,
16 80 का 0 80 लिखा 8, 16 दूना 32, 32 और 8 कितना होता है 40 का 0 80 लिखा 4 और 16 छक 96, 96 और 4 हो गया 100। तो कितना हो गया 10,000 आ गया। 2 7 9 से हमने गुणा कर दिया, 2 7 9 एकम 2 7 9, 1 2 3 4 0 पीछे से हमने लगा दिए। तो इस प्रकार से हमको ये गुणनफल प्राप्त हो गया। अब ई है, ई में क्या करेंगे देखो 285 गुणा 5 गुणा 60 में दिया गया है। तो हम क्या करते हैं 60 और इसको पहले गुणा कर देते हैं, 285 को ऐसे रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और 1 0 लग गया। अब 3 का भाड़ा तो हमें आता ही है, 2 0 लगा दो इकाई दाई में, 3 पंजे 15 का 5 ऐसे लगा 1, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25 का 5 ऐसे लगा 2, 3 दूनी 6, 6 तो 8, तो इतना आ गया 85,500। अब इसका जो अंतिम बच गया वो है एफ। देखो एफ में क्या होता है, दो दो के जोड़े हम यहाँ भी बनाते हैं। 125 गुणा 40 को एक साथ ले लेते हैं, 125 गुणा 40 है और दूसरा है 8 गुणा 25। तो क्या हो जाएगा 4 का भाड़ा आपको आता है 0, या ऐसे भी कर सकते हैं 4 पंजे 20 का 0 ऐसे लगा 2, 4 दूनी 8 तो 10 का 0 ऐसे लगा 1, 4 एकम 4 1 5, कितना आ गया। वैसे भी देखोगे तो कितना होगा 100 चौको 400 और 25 चौको 100, 500 1 0 5000 आ गया, गुणा 25 अट्ठे होता है 200, 25 चौको 100, 4 और कर दिया हमने तो 25 अट्ठे हो गया 200। तो कितना हो गया 5 दूनी 10, 1 2 3 0 इसके पीछे 2 0 इसके पीछे 5 0 और लगा दो, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, उपयुक्त क्रम में जब हम इसको लगाएंगे, सही क्रम में जब हमने इसको लगाया तो आसानी से बिना रफ अलग से गुणा किए हम सीधे उत्तर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, सही क्रम में हमको लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए।